आपको बोला है जनरल सॉल्यूशन फाइंड आउट कीजिए। क्या बोला है बेटा? जनरल सॉल्यूशन फाइंड आउट कीजिए। तो देखिए क्या है, आपके दिमाग में एक ही चीज आनी चाहिए, क्या डी वाई वाले टर्म एक तरफ और एक्स वाले टर्म एक तरफ हो रहे हैं क्या? बिल्कुल हो रहे हैं। देखो जरा, वाई वाला आ गया वाई के नीचे, एक्स वाला आ गया एक्स के नीचे ही है, पहले से ही है। हमने लिखा ऑन इंटीग्रेशन। अरे किसका फॉर्मूला होता है ये टेन इनवर्स का फॉर्मूला होता है, टेन इनवर्स वाई। ये किसका फॉर्मूला है? ये टेन इनवर्स एक्स का फॉर्मूला है। अब बचा सी, आपने एज लिख दिया, ठीक है। अच्छा, कांस्टेंट को हम किसी भी एक साइड ऐड कर सकते हैं बेटा, जरूरी नहीं राइट साइड करो, आप लेफ्ट में भी कर सकते हो। बुक के क्वेश्चंस के आंसर मैच करना है तो आदत डालना राइट साइड ऐड करने की। अब एक तरफ ले आओ आप, देखो टेन इनवर्स वाई माइनस टेन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू सी। टेन इनवर्स एक्स माइनस वाई का फॉर्मूला क्या होता है बेटा? सेकंड चैप्टर पर ने पढ़ा, फॉर्मूला क्या होता है? टेन इनवर्स y माइनस एक्स अपॉन वन प्लस एक्स वाई इज इक्वल टू सी। टेन इनवर्स को इधर लाके c बनाओगे, क्या आएगा? y माइनस एक्स अपॉन वन प्लस एक्स वाई इज इक्वल टू टेन सी। टेन सी कॉन्स्टेंट होता है तो वापस से क्या लिख सकते हो आप इसको? c। तो आपका वन माइनस वाई माइनस वन इक्वल टू क्या आ गया? वन प्लस एक्स वाई। ये आपका सॉल्यूशन आ गया। आप चाहो क्या होगा बेटा? y माइनस एक्स होगा ना, उस तरफ साइड में, तरफ साइड में। हाँ यार, अब x को इधर ले आओ तो प्लस एक्स। यहाँ पर आप चाहे यहाँ छोड़ो चाहे यहाँ छोड़ो, दोनों ही सही है, कोई प्रॉब्लम नहीं है यहाँ पर। क्या आपको समझ आया ये क्वेश्चन? ध्यान से सुनिएगा, सेम क्वेश्चन में जब आपसे कुछ नहीं बोला तो क्या निकाला आपने? जनरल सॉल्यूशन अपने आप आ गया, आपने कुछ नहीं करा। लेकिन आपको ऐसे बोलेगा, इफ x इज इक्वल टू 2 एंड y इज इक्वल टू 1, तब बताइए क्या होगा? तो बेटा पता है ये क्या बोलना चाहता है? ये बोलना चाहता है कि आप c की वैल्यू निकालें। क्या चाहता है ये? c की वैल्यू आप इसे निकाल के बताइए। तब आप ये जो अरेंज कर रहे हैं ना, यहाँ पे रुक जाना है आपको। ये अरेंज भी कर लिया तो यहाँ पर आ जाओ, यहाँ रख दो, चाहे यहाँ रख दो, चाहे यहाँ रख दो। अब मैं बोलता हूँ कि जैसे ही c आता है ना वहीं रखो, ज़्यादा बढ़िया होता है। देखो कैसे। अच्छा, मैं ऐसी वैल्यू लेता हूँ जिससे कम से कम आपको समझ में तो आए कैलकुलेशन। मान लीजिए ये साथ में दिया, देखो आखिरी में आंसर में c बच रहा है, कांस्टेंट बच रहा है। जिसमें आर्बिट्रेरी कांस्टेंट बचता है उसे कौन सी इक्वेशन बोलते हैं? हम लोग जनरल सॉल्यूशन बोलते हैं। लेकिन वो आर्बिट्रेरी कांस्टेंट निकालने के लिए कोई कंडीशन दे दी जाए तो जो आंसर आएगा वो क्या हो जाएगा? पर्टिकुलर सॉल्यूशन हो जाएगा। अब यहाँ देखिए, ये जो आपकी इक्वेशन थी, आप ये आइडेंटिटी लगाओ या नहीं लगाओ तो भी चल जाएगा। अब देखो जरा, y की वैल्यू क्या रखनी है आपको? 1, x की रखनी है 0। 1 माइनस 0 आया 1, नीचे रखा 1 प्लस 0 1, 1 अपॉन 1 क्या होगा? 1। tan 1 कब होता है? इफ x इज इक्वल टू 0 एंड y इज इक्वल टू 1। भाई वैल्यू क्या आई? 1। 1 कब आता है? tan पाई बाय 4 पर आता है। समझना क्या हुआ ये? यहाँ देखो y की वैल्यू रखी 1, x की रखी 0, ऊपर 0 नीचे 0, ये 0 0, 1 अपॉन 1 1। tan कब 1 होता है? tan पाई बाय 4 पर, tan से tan कैंसिल, क्या बचा? c पाई बाय 4। अब इस c को उठा के आप वापस से यहाँ रख दो। जैसे आप इसमें वापस पुट करोगे तो देखो क्या बनेगा? tan इनवर्स y माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स वाई इज इक्वल टू पाई बाय 4। ओके, tan इधर लाइए, tan पाई बाय 4 हो जाएगा। tan पाई बाय 4 को आप क्या लिख सकते हो? tan पाई बाय 4 को हम 1 लिख सकते हैं। तो y माइनस एक्स इज इक्वल टू 1 प्लस एक्स वाई, y इज इक्वल टू 1 प्लस एक्स वाई प्लस एक्स। दिस इज पर्टिकुलर सॉल्यूशन। ये कौन सा सॉल्यूशन आ गया बेटा? ये पर्टिकुलर सॉल्यूशन आ गया। एक्स वाई की वैल्यू लिखिए। ये इस बात को ऐसे लिख के देगा, देखना वो इसे ऐसे लिख के देगा, आपको कंफ्यूज करने के लिए। इसका मतलब समझो क्या है? इसका मतलब है कि x की वैल्यू तो अंदर है, y की वैल्यू बाहर है। यानी ऐसे लिखते हैं ना अपन लोग, fx को क्या बोलते हैं? y बोलते हैं। fx को क्या बोलते हैं बेटा? y बोलते हैं। तो ये x है, x की जगह तो क्या लिख दिया उसने? x की वैल्यू 0, और fx को y बोल रहा है और y की वैल्यू कितनी दे रखी है? 1। आपको ये चीज समझ में आया? ठीक है, नहीं आया? ठीक है, आप इसे ऐसे भी लिख सकते हैं। एक तो ये रहा तरीका और दूसरा तरीका आपका ये रहा। ये दोनों एक ही बात। मान लो कहीं पर आपको x की वैल्यू 5 दे रखी है और y की वैल्यू -2 दे रखी है, तो मुझे लिख के बताओगे कैसे लिखेंगे? देखो y 5 इज इक्वल टू -2 लिख के देगा आपको वो, या f ऑफ 5 इज इक्वल टू -2 लिख के देगा आपको वो। तो मैं आपको सारे वेज बता रहा हूँ जो एग्जाम में आपको दे सकता है कंफ्यूज करने के लिए। तो इनका मतलब समझ लीजिए क्या है। अगर मान लो ये नहीं लिखा तो पहचानना सीखो, ये किसकी वैल्यू होगी? ये वाली
होगी सर। और बाहर वाली y की होगी। अब देखो, हाँ अब मैं उल्टा लिखता हूँ। अच्छा इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लेते हैं, आपके काम आएगा।